नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड यानी आज़ाद बिन हत्याकांड में बहन सौम्या जिस भोले राजभर का नाम बार बार लेती रही, जिस भोले राजभर को ये बताती रही कि हाँ, सत्ता का संरक्षण उसे प्राप्त है, जिस भोले राजभर की तमाम तस्वीरें लोग दिखाते रहे कि सत्ता पक्ष के लोगों के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है, जिस भोले राजभर के ऊपर पुलिस प्रशासन ने 1 लाख रुपये का इनाम रखा है और जो भोले राजभर अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, जो फरार चल रहा है, उस भोले राजभर के साम्राज्य की नींव हिलने वाली है। उसका भाई शोले राजभर तो सलाखों के पीछे है, लेकिन साफ तौर पे भोले और शोले का जो साम्राज्य है वो अब डगमगाने वाला है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहन सौम्या जो लड़ाई अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं अब उसे भी ये उम्मीद नज़र आने लगी है कि हाँ, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि वो फरार चल रहा है, लेकिन उसका साम्राज्य, उसका जो अवैध कब्जे को हटाने की बात की जा रही थी, उस पर जो है तहसील प्रशासन का, जिला प्रशासन का, यानी यूँ कहें बाबा का बुलडोजर भी चलता हुआ नज़र आ सकता है। जी हाँ, बहन सौम्या एक बार फिर जिलाधिकारी के कार्यालय आज पहुंची हुई थी। गुरुवार को सौम्या जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंची, जिलाधिकारी से मुलाकात की तस्वीरें आप देखेंगे। उसके बाद वो निकलती है जिलाधिकारी के कार्यालय से और वहां से जाती है पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करती है। इस दौरान उसके हाथों में एक आदेश की कॉपी रहती है। ये आदेश तहसीलदार शाहगंज के न्यायालय से जारी हुआ आदेश है। इसमें बताया गया है कि हाँ, जो अवैध कब्जा है उसे बेदखली को लेकर के, तो यानी भोले शोले का साम्राज्य हिलना, उनका साम्राज्य की नींव जो है हिलना, वो निश्चित तौर पे तय हो गया है। सौम्या को भी जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि हाँ, कार्रवाई होगी, क्योंकि यही आदेश की कॉपी लेकर के सौम्या जिलाधिकारी से मिलने पहुंची थी और जिलाधिकारी से मांग की कि तहसीलदार के यहाँ से आदेश हो गया है तो आप इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से मामला अनुराग यादव के केस में हुआ था। तहसीलदार के यहाँ से आदेश होता है, लेकिन उसके बाद फिर जो कोई कार्रवाई नहीं होती और आज तक वो कार्रवाई पेंडिंग रह गई, क्योंकि हाईकोर्ट से उस पर स्टेटस को लग गया। लेकिन यहाँ पर बहन सौम्या इस लड़ाई को जारी रखना चाहती है। वो चाहती है कि इसको हत्यारोपियों को मौका न मिले और बेदखली की कार्रवाई कर दी जाए। क्या कुछ कहा है बहन सौम्या ने जिलाधिकारी से मिलकर के, किस तरह की उसने बातें की हैं, किस तरह का भरोसा जिलाधिकारी ने उसे जताया है, जिसके बाद वो संतुष्ट नजर आई है। जो सौम्या अभी तक ये कह रही थी कि वो प्रशासन से संतुष्ट नहीं है, वो कहीं ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि हाँ, उसे उम्मीद है कि 2 दिन में कोई कार्रवाई होती हुई नजर आएगी और सबको नजर आएगी, तो सारे लोगों को यकीन होगा कि हाँ, प्रशासन उसका साथ दे रहा है। लेकिन वहीं पे अगले सवाल पर वो ये भी जवाब देती है कि अभी तक वो संतुष्ट नहीं है जब तक कार्रवाई हो नहीं जाती। तो फिलहाल एक बार फिर से जिलाधिकारी ने उसे भरोसा जताया है, कार्रवाई करने की बात कही है और सौम्या को भी पूरा भरोसा है कि 2 दिन में निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। और हालांकि कार्रवाई को लेकर के खुल करके उसने जानकारी नहीं दी कि हाँ, ये बेदखली की कार्रवाई की बात तो कर रही थी, लेकिन जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन सवालों में उसने इशारों में कह दिया कि इसे की कार्रवाई की मांग को लेकर के आई थी। तो फिलहाल सौम्या क्या कुछ बातें करती है जिलाधिकारी से, जिलाधिकारी ने क्या कुछ आश्वासन दिया है, आइए आप सुनाते हैं। मैं आज फिर से मिलने, एसपी से मिलने क्यों, क्या? बस यही अपना मतलब बताने आए थे कि हमें जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए और उसी तरह से हमको आश्वासन भी मिला। जिस तरह से हम आए थे उसी तरह से हमको आश्वासन मिला है। 2 से 1 दिन में हमको अच्छी कार्रवाई देखने को मिलेगी। किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बस जब दिखेगी तो आप लोग को भी दिखेगा वो चीज़, और वो हम बोल नहीं सकते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि जैसे हमको आश्वासन दिया जा रहा है, हमको अच्छी कार्रवाई देखने को मिलेगी। संतुष्ट हो इस बात में? नहीं, संतुष्ट तब होंगे जब हमारे भाई के जो अपराधी हैं वो ख़त्म हो जाए, तभी, नहीं तो नहीं। अभी कैसे हम कह सकते हैं? तो कार्रवाई किस तरह की देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपराधी तो अभी पकड़े नहीं गए हैं, तो किस तरह की कार्रवाई का इशारा कर रही हो? समझ लीजिए कुछ तो किया जाएगा, जैसे कि हमको आश्वासन मिला उस तरह से कुछ ना कुछ किया ही जाएगा। नहीं, आपकी मांगे रही उनकी गिरफ्तारी, हाँ, काउंटर और दूसरा बुलडोजर कार्रवाई की, तो हाँ, इसमें से रिलेटेड कुछ हो सकता है? दोनों में से हो सकता है। कोई नोटिस वगैरह? कुछ डॉक्यूमेंट लेके भी गई थी, तो वो क्या है? वो यही थोड़ा नोटिस वगैरह आया था, वही सब हम दिखाने गए थे कि सर आ गया है, अब तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो बस कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द होगी, एकदम निश्चित है। तहसीलदार की तरफ से नोटिस वगैरह दी गई है? हाँ। लगता है कि घर गिर जाएगा? अब सर ये हम नहीं क्लियर कर सकते, बस इतना जानते हैं 2 से 1 दिन में कार्रवाई होगी। ऐसा हाँ, लग रहा है? हाँ, लग रहा है। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, क्योंकि अभी तक इतना दिन हो गया, एक लंबा समय, अभी तक 2 जो नामजद आरोपी वो फरार ही हैं अभी तक, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए वही बात है कि अभी भी वही कहा जा रहा है कि मतलब वो कहाँ, जहाँ पे भी हैं, मतलब कुछ ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा है कि वो कुछ सुराग दे कि हम लोग उनको पकड़े, ऐसा कुछ अभी नहीं मिल रहा है। वो भाग ही रहे हैं, कहाँ पे हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन कार्रवाई ये कह रहे हैं कि ये निश्चित है। वो थोड़ा सा हमको कुछ भी हिंट मिलता है, अभी भी उसी पे सब लगे हुए हैं। कुछ भी निश्चित है, कुछ भी मिले तो वो पकड़े जाएंगे, निश्चित है। 18 तारीख से धरना, फिर से हमारा वो आंदोलन चालू होगा
और हम चाहते हैं उससे पहले हमको पूरी कार्रवाई मिल जाए। अच्छा, जिस तरह से प्रदीप बिंद के अधिवक्ता जो हैं उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था एक लेकर के आज़ाद को और आपके विभाजित सिंह को लेकर के, इसको कैसे देखती हो? क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ था जिस तरह से वो कह रहे थे कि नहीं लेकर के भागे? देखिए, आजकल लड़कियों के ऊपर उंगली उठाना एक बहुत आम बात हो चुकी है और वो वही कर रहे हैं कि लड़की के ऊपर उंगली उठा के कैसे भी इसको बचाया जाए। तो उसको हम ना ही लें तो ठीक है। हम बस यही चाहते हैं कि जैसे उन्होंने उंगली उठाया है, ये हमारा केस जैसे ही समाप्त होता है हम उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। ऐसे कैसे वो बोल रही है, क्योंकि एक प्रूफ होना चाहिए। एक लड़की के ऊपर उंगली उठाएगी, लेकिन आजकल कोई ऐसा नहीं सोचता है कि लड़की के ऊपर उंगली उठा रहे हैं क्या है। आजकल कहीं भी जब बड़े बड़े लोगों के ऊपर उंगली उठ जा रही है, उनके घर की बेटियों के ऊपर उठ जा रही है, तो हम तो आम आदमी हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान आप तो ये बता रही थी डर भी आपको है क्योंकि सर अगर वो पकड़े नहीं जा रहे हैं तो सोच लीजिए हमारे अभी इसी बीच में कोई भी हमको मार सकता है, लेकिन हमें कार्रवाई करने के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। बिना बात के तो कुछ होगा नहीं। अब ये समझ लीजिए अपने जान पे खेल के हमको जो करना है वो तो करेंगे ही। कभी भी हमें कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए हम यही जानते हैं कि सरकार हमको इंसाफ दे दे जल्द से जल्द। हम यही चाहते हैं। डीएम साहब ने क्या कहा आपसे? आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होगी और हम लोग उसी प्रयास में है कि जल्द से जल्द वो पकड़े जाए, जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। जिस तरह से तहसील प्रशासन द्वारा नोटिस भी दी गई, इससे लगता है कि हाँ प्रशासन आपका साथ दे रहा है, कार्रवाई आपको कह तो रहे विश्वास है, प्रशासन के ऊपर ही विश्वास है और कौन सुनेगा हमारा, वही तो सुनेंगे। और विश्वास है, हमें लग रहा है कि कार्रवाई जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही अनुराग यादव का मामला था, उसमें भी तहसीलदार के यहाँ से हम इसमें आदेश हो गया था बेदखली का, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हम इसमें ढिलाई नहीं चाहते हैं। अगर ढिलाई होती तो हम यही जानेंगे प्रशासन बचाने की कोशिश कर रही है। अगर प्रशासन इसी पे कार्रवाई हमको दिखा देगी अच्छी खासी, तो हम जानेंगे कि भाई कार्रवाई कर रही है, हमारे भाई के अपराधी अब नहीं बचेंगे। सुना आपने, सौम्या साफ तौर पे ये कह रही है कि हाँ वो संतुष्ट भी है और अपनी संतुष्टि जाहिर भी नहीं कर रही है। ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक उसे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती है। हालांकि जिलाधिकारी से इस बार वो मिलती है तो जिलाधिकारी ने उसे भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई जल्द ही होगी और जिस तरह की कार्रवाई की वो मांग कर रही थी, वो 2-3 कार्रवाइयाँ चाहती थी। जिस तरह से हत्यारोपी है सबका इनकाउंटर हो, साथ ही उस मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने जब उससे सवाल भी पूछा कि बुलडोजर की कार्रवाई की आप मांग कर रही थी तो क्या उस तरफ इशारा है, उस तरफ जो है कोई इशारा जिलाधिकारी ने किया है कि हाँ कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक हत्यारोपी तो पकड़े नहीं गए। तो ऐसे में उनके खिलाफ तो कार्रवाई कुछ ऐसी होनी थी। हाँ, उनके जो मकान को जमींदोज करने की बात चल रही थी, जो मांग थी, क्या उसको लेकर के कोई कार्रवाई है? तो उसने साफ तौर पे इशारों में यही कहा कि हाँ ऐसी ही कार्रवाई है, लेकिन खुल करके उसने कुछ नहीं बताया कि किस तरह की कार्रवाई है। हालांकि जो जानकारी मिली है वो यही है कि तहसीलदार के आदेश से, तहसीलदार शाहगंज के द्वारा जो है वो आदेश किया गया है। वहाँ से आदेश हुआ है शायद बेदखली का, भोले और शोले की ज़मीन को लेकर के। तो किस तरह की वो ज़मीन है, किस तरह के बेदखली का आदेश है, इस पे भी हम पड़ताल करेंगे। इस पे भी वो आदेश की कॉपी भी हम लेने का प्रयास करेंगे जो सौम्या लेकर के पहुंची हुई थी। इस आदेश की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे अगली खबर में कि क्या कुछ इस आदेश में लिखा हुआ है और क्या कुछ इस आदेश के मायने। इसको लेकर के हम अधिवक्ता सत्यवीर सिंह से भी बात करेंगे और वो खबर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो सौम्या ने बताया जिलाधिकारी से मिलने के लिए आई थी, तो यही आदेश की कॉपी जो दिखाती हुई नजर आ रही है, वही आदेश की कॉपी लेकर के वो पहुंची थी और यही मांग कर रही थी कि हाँ इस आदेश का पालन कराया जाए, कार्रवाई उन हत्यारोपियों के खिलाफ होनी चाहिए। इसमें जब हमने सवाल पूछा कि ऐसे ही आदेश तो अनुराग यादव के केस में भी हो गया था, लेकिन वहाँ पे भी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आई, तो उसने भी यही कहा कि लेकिन हम शांत बैठने वाला नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर मांगें पूरी नहीं होगी तो 18 तारीख के बाद धरना करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, लेकिन अपने भाई को इंसाफ दिलाने की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी जब तक कि हत्यारोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई जो है वो हो नहीं जाती है। तो फिलहाल 1 मई को जिस तरह से दूल्हे आज़ाद बिंद की हत्या की गई थी गोली मार करके, जब वो बारात लेकर के जा रहा था और फिल्मी अंदाज में उसकी हत्या कर दी गई थी। खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर में सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़ौर का रहने वाला आज़ाद बिंद था और उसके बाद से लगातार उसकी बहन सौम्या अपने भाई को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ती हुई चली आ रही है, जिसमें एक हत्यारोपी जो था रवि यादव, पुलिस मुठभेड़ में वो ढेर हो गया। जिसके बाद रवि यादव के परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर है, कोई साक्ष्य ऐसा नहीं प्रस्तुत किया गया कि हाँ रवि यादव जो है वो उसने आज़ाद बिंद की हत्या की थी या उस मामले में वो शामिल था। फिलहाल उनके परिवार की अलग मांग है, वो भी इस मामले की जाँच की मांग कर रहे हैं। वहीं आज़ाद बिंद की जो बहन है वो भी ये मांग कर रही है कि जो और 2 हत्यारोपी हैं प्रदीप बिंद और
भोले राजभर, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अभी तक फरार कैसे चल रहे हैं, इन्हें सत्ता का संरक्षण है, इसीलिए ये शायद जो है फरार चल रहे। तो तमाम आरोप आज़ाद बिंद की बहन जो है वो सौम्या लगाती हुई नजर आ रही है और इन सबको लेकर के एक बार फिर वो जिलाधिकारी के कार्यालय आई हुई थी। इसके पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें कही थी और आज फिर वो जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंची और यहाँ पे जिलाधिकारी से मिल करके उसने कार्रवाई की मांग की। हालांकि वो थोड़ा संतुष्ट नजर आई है, लेकिन अब देखना ये होता है कि क्या जिलाधिकारी ने इस बार जिस तरह से उसे आश्वासन दिया कि हाँ 1-2 दिन में कार्रवाई होगी, क्या ऐसी कोई कार्रवाई धरातल पर होती हुई नजर आती है? क्या वाकई में जो जिलाधिकारी ने भरोसा इस परिवार को दिया है, सौम्या को दिया है, वो भरोसा कायम रह पाता है? क्या वाकई में कुछ होता है ज़मीन पर, या फिर ये भरोसा, ये आश्वासन भी जो है ये हवाई साबित हो जाता है? क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी नज़र इस पूरे खबर पर रहेगी। साथ ही हम अगली खबर में अधिवक्ता सत्यवीर सिंह से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि तहसीलदार का वो आदेश उसमें क्या लिखा हुआ है और उसके मायने क्या है।